खमाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स मेगा मॉक टेस्ट का ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसको हम करने वाले हैं। आज हम इसमें सारे क्वेश्चंस जो है फिनिश कर लेंगे। अभी तक करंट अफेयर्स वीडियोस जितने भी आए हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर सीरीज जब से हमने स्टार्ट की है, फर्स्ट से लेकर 10th पार्ट तक है शायद से, जिसमें एक पार्ट में मेगा रिविजन है, तो उन सबका ये हमारा टेस्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर किसी का मिस हो गया हो तो आप सब लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ आप सब लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी है अमेजोन का 500 रुपीज का वाउचर जीतने का। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना, टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। टेस्ट तो हम सब लोग देते हैं, लेकिन टेस्ट के साथ अगर अवार्ड भी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आपको 20 मिनट्स में 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस शुक्रवार को 2 बजे। ठीक है, यानी कि 10 दिसंबर को। ठीक है, 2 बजे ये टेस्ट होगा। इस बार का टेस्ट का टॉपिक है राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट, यानी कि राजस्थान की सिंचाई परियोजना। ठीक है, राजस्थान की सिंचाई परियोजना, और इसमें फर्स्ट रैंकर को 500 रुपीज का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलेगा। 2:30 बजे इसका मैं डिटेल्ड एनालिसिस करने वाली हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ आप मेरी और फ्री क्लासेस कहाँ पे देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की फ्री टेस्ट सीरीज, सुबह 8 बजे वो टेस्ट होता है। उस टेस्ट का फायदा ये है, वो लाइव टेस्ट होता है जिसमें आपको अपनी रैंकिंग पता चलती है। ठीक है, आपने कितना स्कोर किया, कितना नहीं स्कोर किया, ऑनलाइन टेस्ट की तरह होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो डायरेक्ट लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री लाइव टेस्ट को। ठीक है, और अगर ऐप नहीं डाउनलोडेड है देन ऑल्सो वो लिंक आपको डायरेक्टली जो है ऐप के ऊपर ले जाएगा। वहां पे मैनेज गोल्स में जाके आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, तरुणा शर्मा सेलेक्ट टाइप करोगे, वहां पे सर्च करोगे तो आपको मेरा प्रोफाइल वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। और इसके साथ साथ आप मेरी प्लस क्लासेस ले सकते हैं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के लिए 4 से 5:30 बजे मेरी प्लस क्लासेस होती हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो कि आपको वीडियो, आरएएस, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर कराती हूँ मैं, वीकेंड पे आपको करंट अफेयर्स कराती हूँ राजस्थान के। यहाँ पे हम इंडिया एंड वर्ल्ड के कर रहे हैं, वहां पे हम किसके करने वाले हैं, राजस्थान के करने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में जब आप प्लस को ज्वाइन करोगे तो आपको ये सारे बैच कोर्सेज मिलेंगे। वीडियो के लिए अलग से तैयारी कर पाओगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का बैच आ चुका है, विजय आरएएस बैच 2022 प्री कम मेंस हिंदी मीडियम ये आ चुका है, और उसके साथ साथ आरपीएससी सेकंड ग्रेड बैच कोर्स आ चुका है। तो इन सबको ज्वाइन करने के लिए सिंगल एक सब्सक्रिप्शन लेना है जिसमें आपकी टेस्ट सीरीज शामिल है। ठीक है, आरपीएससी प्लस सब्सक्रिप्शन, और उस पे 10% डिस्काउंट के लिए कोड लगा दीजिएगा MRP10। और जो फ्री लाइव टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, उसको अनलॉक करने के लिए भी कोड लगाना है, MRP10 कोड लगाना मत भूलना। जब अनअकैडमी पे बच्चे आए तो मारो राजस्थान के बच्चे आए तो आवाज आनी चाहिए कि मारो राजस्थान से आए। ठीक है, चलो अब मैं आपका टेस्ट शुरू करती हूँ, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन ये है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के 93वें स्थापना दिवस के ऊपर, फाउंडेशन डे के ऊपर कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। किसान साथी, किसान रथ, किसान सारथी या फिर किसान मैत्री। इसमें बच्चे कंफ्यूजन कर सकते हैं, पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करके आ सकते हैं इसके अंदर, लेकिन आपको ध्यान रखना है, पूछा क्या है उन्होंने, किसान साथी पे दे सकते हो, लेकिन सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो तीसरा ऑप्शन सही है, किसान सारथी। साथी सारथी मिलते जैसे है, तो ध्यान रखना है किसान सारथी इसका आंसर आएगा। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल भूलना मत, बिल्कुल भी। ठीक है, उमंग की फुल फॉर्म क्या है, उमंग ऐप के अंदर, तो ये याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म जो है वो होगी हाँ, बी ऑप्शन आएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप है जिसमें आप सरकारी योजनाओं का बेनिफिट ले सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल कहाँ पे है, ब्लड बैंक कहाँ पे है, कहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, मैपिंग सर्विस भी, इसमें आपको मैप के जरिए भी पता चलेगा कौन सी लोकेशन आपको ढूंढनी है, सारी लोकेशन इस पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी। कोविड-19 टेस्टिंग किट जो है कौन सी डेवलप की गई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद के द्वारा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा कोविड-19 को टेस्ट करने की, जो कि जल्दी से घर पे ही टेस्ट किया जा सकता है, सीधे आपको आधा घंटा लगेगा, कोविड की रिपोर्ट आ जाएगी। कोविन टेस्ट का नाम है, कोविविन टेस्ट का नाम है, किट का नाम है, टेस्ट किट का सॉरी, कोवी होम या फिर कोविशाई, क्या नाम है इसका, कोविसी।
तो इसका आंसर है कोवी होम। घर पे टेस्ट करना है ना, आधे घंटे में पता चल जाएगा। तो कोवी होम इस टेस्ट किट का नाम है। आईआईटी हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है। बहुत जगह पे इसका यूज जो है वो स्टार्ट भी हो गया ऑलरेडी। ठीक है, इंडिया ने कितने परसेंटेज स्कोर किया है यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक? ठीक है, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र का जो है, याद करना, आर्थिक और सामाजिक आयोग, जो कि एशिया प्रशांत रीजन के लिए है, सतत व्यापार सुविधा के अंदर हमने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 78.49%, 99.99, 90.32 या फिर 89.32%? कितने परसेंटेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90.32%। ठीक है, आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, पर मैं थ्योरी इसके बच्चे बहुत डिटेल पहले 9 वीडियोस के अंदर आ चुकी है, जिसका मेगा रिवीजन मैंने 10वें वीडियो में कराया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस टेस्ट के बाद वो वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत जल्दी आसानी से चीजें याद होगी। इस दफा का ये स्कोर आया है 90.32%, जो कि पिछले साल था 78.49%। तो हमने कितना ज्यादा क्या किया है, इसमें ग्रोथ रजिस्टर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू गांव जो है हमारे हाईटेक होंगे, हर गांव में वाईफाई कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी? भारत माला प्रोजेक्ट, भारत नेट प्रोजेक्ट, भारत वाईफाई प्रोजेक्ट, भारत टेक प्रोजेक्ट? ठीक है, तो इसका आंसर है पूरे भारत में इंटरनेट पहुंचाना है। तो याद करो, प्रोजेक्ट का नाम है भारत नेट परियोजना। क्या नाम है इसका? भारत नेट परियोजना। सही है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन, हरित सोहरा वनीकरण अभियान जो है वो कहां पे शुरू किया गया? सिक्किम, मेघालय, नागालैंड या फिर आसाम? तो ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया मेघालय के चेरापूंजी में। चेरापूंजी में कौन सी जगह पे? सोहरा के अंदर 80% ट्रीज उगाए जाएंगे, पेड़ उगाए जाएंगे, बस 20% हिस्से के ऊपर सजावटी ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए जाएंगे, नर्सरी डेवलप की जाएगी। इस कैंपेन को कौन करने वाला है, लागू कौन करने वाला है? गवर्नमेंट ऑफ मेघालय तो करेगी ही, ठीक है, मेघालय की सरकार तो करेगी, लेकिन साथ में कौन हेल्प करेगा? आसाम राइफल्स। कौन हेल्प करने वाला है? आसाम राइफल्स इसमें साथ में हेल्प करने वाला है। ठीक है, चले हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन विद बी इंप्लीमेंटेड बाय, अच्छा ये मैंने बता ही दिया आपको, ऑप्शन डी हो जाएगा, आसाम राइफल्स, है ना। झंडू बाम होते हैं, पहले ही आंसर बता दिया मैंने, खुश हो जाओ आप लोग। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए 112 जिलों के अंदर कौन से कैंपेन की शुरुआत की है? ठीक है, हम सब सुरक्षित होंगे, सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम, सुरक्षित रहना सही है या फिर कोई भी नहीं? तो इसका आंसर है सुरक्षित हम, सुरक्षित तुम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही है। हाँ, ऑल इंडिया सर्वे रिपोर्ट आई किस पे? हायर एजुकेशन के ऊपर, AISHE, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 का। ठीक है, उच्च शिक्षा के ऊपर अखिल भारतीय सर्वे हुआ है। तो इसके अंदर हायर एजुकेशन में कितने बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ गया है, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन जो है नामांकन के अंदर वृद्धि दर करवाई है? तो 10.4%, 12.4, 13.4 या फिर 11.4? तो इसका आंसर है वृद्धि दर कितनी रिकॉर्ड की गई है? 11.4%। ठीक है, पिछले 5 सालों में 2015-16 से 2019 के बीच में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 11.4%, यानी हायर एजुकेशन में ज्यादा बच्चे एनरोल करने लग गए हैं। ठीक है, इंडिया को कौन से समय के लिए, कौन सी टर्म के लिए यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये बिल्कुल अलग है, UN इकोसॉक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो 6 मेन ऑर्गन्स है उसका एक पार्ट है। तो इंडिया को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है, इसके मेंबर के लिए। कौन से टाइम पीरियड के लिए? 2021 से 23, 22 से 25, 21 से 25 या फिर 22 से 24? तो इसमें सदस्य चुने जाते हैं 3 साल के लिए। हमारा इसमें सिलेक्शन हुआ है 2022 से 24 के लिए, 22, 23, 24 के लिए। ठीक है, भारत के साथ साथ इसमें 3 और देशों को शामिल किया गया, उनके नाम है अफगानिस्तान, ओमान और कजाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा, अफगानिस्तान, ओमान और कजाकिस्तान। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या कर रही हूँ आज में, इतना झंडू बाम क्यों हो रहा है? पहले ही आपको आंसर बता देती हूँ इसका। आंसर तो अब क्या आंसर हो गया इसका? अरे सॉरी, अब मैं पहले से नहीं बोलूंगी कुछ भी।
7 जून 2021 को भारत के साथ किन देशों का सिलेक्शन हुआ? तो आंसर आपको आ ही गया, आई बिलीव। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान। और मैं चाहती हूँ एमआरपीएंस को भी ऐसे ही सारे आंसर्स रटे हुए हों, रात को सोते को कोई जगा के पूछे तो जो मारो राजस्थान पे पढ़ रहे हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जो मैं पढ़ा रही हूँ, आपको चीजें याद आनी चाहिए और मेमोरी ट्रिक्स के साथ आपको मैं सारी चीजें याद करवाऊंगी, ठीक है। तो इसी बात पे एक मस्त वाला लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, क्योंकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी तब जब आप लोग इसको वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते। हाँ देखो, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज, जो हमारे समुद्री संसाधन हैं उनकी जो है खोज के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए कौन सा मिशन जो है हमारी भारतीय सरकार ने लॉन्च किया है? सिंधु मिशन, डीप ओशियन मिशन यानी कि गहरा सागर मिशन, अरब सागर मिशन या फिर बे ऑफ बंगाल मिशन यानी कि बंगाल की खाड़ी मिशन। तो सागर की गहराई में होगा, गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने के लिए, और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए किस मिशन को मंजूरी दी गई? तो आंसर है इसका डीप ओशियन मिशन, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे गहरा सागर मिशन। क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी कैसे भी देख के पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 2021 को कौन से राज्य की विधानसभा ने बिल जो है पास किया है कि वहां पे अब एक विधान परिषद भी बनेगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल? पश्चिम बंगाल, यूपी, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? तो अभी चुनाव कहां पे हुए थे? पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गई थी, तो आंसर इसका आएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। मुख्यमंत्री अगर बिना इलेक्शन के मुख्यमंत्री पद पे बन जाते हैं, हारे हुए इलेक्शन अगर हार जाते हैं, तो उनको 6 महीने के अंदर जो है विधानसभा का या विधान परिषद का मेंबर होना होता है, ठीक है, तभी वो उस पद पर बने रह सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कटलास एक्सप्रेस 2021 26 जुलाई से 6 अगस्त तक करवाई गई, तो ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के अंदर कहां पे करवाई गई? जिबाउटी में, सोमालिया, मोम्बासा या सेशेल्स के अंदर? तो इसका आंसर आएगा मोम्बासा में। कहां पे करवाई हुई है? मोम्बासा में। कटलास से याद कर लो, सबसे ज्यादा कटा फटा महाद्वीप कौन सा है जो सबसे दूर है संसाधनों के होने के बावजूद भी, वहां पे इतना पैसा नहीं है? तो अफ्रीका। तो ये कहां पे हुई है? अफ्रीका के अंदर हुई है, ठीक है। और अभी जो है अपने भारत के अंदर कितनी राज्यों में विधान परिषद है? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना चाहिए। तो 6 राज्यों के अंदर है, ठीक है। मैंने पहले आपको करवाया था, आई होप सबको याद होगा। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के अंदर है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, और कहां पे है जहां पे अभी इलेक्शन होने वाले हैं? यूपी के अंदर है और बिहार के अंदर है। इन 6 राज्यों में पहले से लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा तो है ही, साथ में विधान परिषद भी है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। क्लियर है? याद कर लोगे, स्टैटिक पोर्शन में आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चले, ये हो गया। भारत के कौन से नेवल शिप ने, भारत के कौन से नौसेना जहाज ने कटलास एक्सप्रेस में एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया? ठीक है, तो आईएनएस तबर, आईएनएस कोची, आईएनएस तेग या फिर आईएनएस तलवार? तो निमोनिक से याद करवाया था, इसका आंसर होगा आईएनएस तलवार। याद कर लोगे क्या करवाया था? आईएनएस तलवार। और एक झंडू बाम इसमें और हुआ है जो मेरे साथ आपकी मैम के साथ गिटर पिटर करते करते हो जाता है कि इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया मैंने, ठीक है, तलवार। तो दिमाग लगाया होगा तो किसी बच्चे ने कर लिया होगा, क्वेश्चन में ही आंसर देख लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियो रशिया, भारत और रशिया की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है इंद्र, 2021 की अगस्त 2021 में जो 12वां एडिशन हुआ है, इसका 12वां संस्करण हुआ है, कहां पे करवाया गया? झांसी, पुणे, मॉस्को या फिर वोल्गोग्रेड? तो ये हुआ है इस बार का वोल्गोग्रेड के अंदर। याद रखना, इंद्र जो है ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री की है या एयरफोर्स की या नेवी की, नहीं, त्रिसेवा, ठीक है, त्रिसेवा, तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। त्रिसेवा जो है मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, तीनों इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। याद रखोगे? याद रखना। अच्छा, इसके अंदर पिछले साल की कहां पे हुई थी? पिछला जो 11वां एडिशन हुआ था, तो 11वां संस्करण इसका 2019 के अंदर हुआ था, दिसंबर 2019 में, और भारत में एक साथ 3 जगह पर हुआ था। भारत में एक साथ 3 जगह पर, झांसी में हुआ, ठीक है, झांसी में, बबीना में, पुणे में हुआ और गोवा में हुआ। सोचो जरा, झांसी, पुणे और गोवा 3 जगह पे एक साथ हुआ था 2019 के अंदर, इंदिरा, इंडिया और रशिया, ठीक है।
मेडिटेरेनियन सी में ऑन गोइंग डिप्लॉयमेंट चल रही थी, मतलब कि भूमध्य सागर में चल रही तैनाती के तहत भारत के कौन सा नेवल शिप वहां पे तैनात हुआ, भारत के कौन से जो है समुद्री जहाज है ना, भारतीय नौसैनिक जहाज ने एंट्री मारी कहां पे, इटली के नेपलिस पोर्ट पे, इटली के नेपलिस बंदरगाह पे, आईएनएस तबर, कोची, तेग या फिर तलवार। तो इसका आंसर है भूमध्य सागर में सारे देशों के आ रहे हैं, खूब मस्त बहुत सारे, तो पूरा एक याद कर लो, टब्बर बनता हुआ जा रहा है। तो हमारे भारत के कौन से जो है नौसैनिक जहाज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडियन नेवल शिप आईएनएस तबर ने। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कटलास में तलवार, इसके अंदर आईएनएस तबर, और अभी आगे एक और यूनेप 4 आएगी, उसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब जो है यूएस नेवी ने भारतीय नेवी को 16 जुलाई 2021 को कौन से 2 हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। ठीक है, ये हेलीकॉप्टर की जो डील हुई थी जब ट्रंप इंडिया आए थे उस समय पे ये डील की गई थी। तो चिनूक सौंपे, अपाचे, MH-60R या फिर कोई भी नहीं। तो इसका आंसर है MH-60R। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी MH-60R। ठीक है, चलो पेगासस अभी न्यूज में था, पेगासस क्या है, रक्षा उपकरण, डिफेंस इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खेल इक्विपमेंट है, स्पाईवेयर है कोई, या फिर मैपिंग ऐप है। तो क्या आंसर होगा इसका, बताइए जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा ये स्पाईवेयर है, मतलब जासूसी करने का सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है, जासूसी करने का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जासूसी करने के लिए ये अभी न्यूज में था कि भारत के अंदर पत्रकारों की, राजनेताओं की, उनकी जासूसी हो रही है, इसलिए इसको किसने बनाया है, इजराइल की कंपनी ने इसको बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया है ये, फिर झंडू बाम, आज तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई। पेगासस स्पाईवेयर वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री, मुझे पता नहीं, मैंने इन्हीं पे क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इजराइल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजराइल की कंपनी ने बनाया, सॉरी। ठीक है, कंपनी का नाम बताओ, चलो कंपनी का नाम है साइबर सिक्योरिटी कंपनी एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज, एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज। पहले ये 2016 में न्यूज में आया था, यूएई के एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है, उनकी जासूसी के लिए, लेकिन वो हो नहीं पाई थी उनकी। ठीक है, ऐसा। एमलेक्स क्या है, स्काइंग एक्सपीडिशन, स्काइंग अभियान है, डिवाइस टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जो कैरी करने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाती है इस उपकरण से, या फिर रक्षा क्षेत्र में यूज किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, या भारत और मंगोलिया के बीच में की जाने वाला अभ्यास है, एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसका आंसर आएगा एमलेक्स जो है क्या है, डिवाइस टू इंक्रीज द यूटिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, चिकित्सा ऑक्सीजन की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला उपकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये आएगा, ये तो पता चल गया एमलेक्स क्या है, इसको भारत में किसने विकसित किया है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आईआईटी हैदराबाद ने कोवी होम, कोविड को टेस्ट करने वाली किट बनाई है। ठीक है, तो किसने डेवलप किया है, आईआईटी हैदराबाद, बेंगलुरु, आईआईटी रोपड़ या फिर मुंबई। तो इसका आंसर आएगा, इसको डेवलप किया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा, सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आईआईटी रोपड़। ओके, आर्मिक्स 21 क्या है, एक एक्सरसाइज जो अर्मेनिया और रशिया के बीच में हुई, अर्मेनिया और भारत के बीच में हुई, या स्काइंग एक्सपीडिशन है जो भारतीय आर्मी के द्वारा करवाया गया, या ब्रिटेन आर्मी के द्वारा करवाया जाने वाला स्काइंग एक्सपीडिशन। तो आर्मिक्स 21 है, भारतीय आर्मी ने स्काइंग एक्सपीडिशन कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, भारत के जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन वाले एरिया है, बर्फीले क्षेत्र है, उसके अंदर ये करवाया गया था। 1660 किलोमीटर का जो एरिया है वो हमने कवर किया था। शुरुआत हुई थी इसकी 10 मार्च 2021 को लद्दाख के काराकोरम से, और कंक्लूजन मतलब कंप्लीट हुआ, ये संपूर्ण हुआ उत्तराखंड के मलारी में। और इसके समापन समारोह में किसने भाग लिया था, समापन किसके द्वारा किया गया, जैसे लॉन्चिंग होती है तो क्लोजर सेरेमनी किसके द्वारा किया गया था, श्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और जो हमारे आर्मी के चीफ हैं नरवणे जी, वो भी इसमें मौजूद थे। ठीक है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है उड़ीसा के कोस्ट से। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, उस मिसाइल का नाम पूछ रहे हैं, अग्नि पी, अग्नि प्राइम, आकाश एनजी, एनजी मतलब न्यू जनरेशन, त्रिशूल या फिर निर्भय। तो मैंने बहुत डिटेल सारी मिसाइल आपको याद करवाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आकाश एनजी, सरफेस से हवा में मार करने वाली। ठीक है, आकाश एनजी। आकाश एनजी मिसाइल की स्पीड कितनी है, ठीक है, 1234, 2314, 4321 या फिर 3142। तो निमोनिक से याद कराया था, 1 2 3 4 को उल्टा रखना है। आकाश में कुछ छोड़ रहे हैं तो ऐसे ही छोड़ते हैं ना, 4 3 2 1 एंड गो, इसरो के आपने देखे हो तो वैसा ही है, 1 2 3 4 को उल्टा लिखना है। तो 4321 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4321 किलोमीटर पर आवर। ओके,
शाबाश। चलो, डीआरडीओ ने एक नई स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल का परीक्षण किया। ये उड़ीसा के बालेश्वर तट से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड द्वीप से किया गया। तो इस मिसाइल का नाम बताओ, ठीक है। तो अग्निपी, आकाश, त्रिशूल या फिर निर्भय। तो अब एक तो पहले ही कर चुके हैं, आकाश एनजी तो अभी अभी पढ़ा, उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से हुआ था। तो इसका कहां से हुआ, ये कौन सी मिसाइल है, अग्निपी, अग्नि प्राइम। अग्नि के अंदर अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 है, उसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन एक एडवांस्ड है, अग्नि प्राइम मिसाइल, ठीक है। कौन सी स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है कि वर्ल्ड का पहला लकड़ी का बना हुआ वुडन बिल्ट उपग्रह सैटेलाइट वीसा वुडसेट वो जो है पृथ्वी की ऑर्बिट के अंदर जो है इस साल के अंत तक डालने वाली है। नासा, ईसा, इसरो, सीएनएसए, ये ज्यादातर बच्चों ने इसमें आंसर जो है मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, नासा पे टिक कर दिया था आप लोगों ने, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। मैंने निमोनिक से भी याद करवाया था, वीसा, वीसा में से ईसा पकड़ लो, और हम लोग तो इंडियंस हैं, आई को ई बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको प्लान किया है कि वो लॉन्च करेगी इस साल के अंत तक, ठीक है। नासा जो है शुक्र ग्रह पर कौन से 2 मिशन भेजने वाला है, ठीक है, डेवेंसी प्लस वेरिटास, डेवेंसी प्लस एनविजन, वेरिटास एनविजन, वीनस एक्स या फिर देविशा। तो मैंने याद करवाया था बहुत अच्छे तरीके से। शुक्र ग्रह मतलब ब्यूटी, ब्यूटी मतलब देवता, ठीक है। तो एक बहुत ब्यूटीफुल सी गर्ल है जिसका नाम है डेविशा, और उसने सारे लड़कों की क्या लगा रखी है, वॉट लगा रखी है। इस निमोनिक से याद कराया था कि नहीं कराया था, तो डेविशा से याद करो, डेवेंसी प्लस वो एडवांस्ड है लड़की बहुत ज्यादा, प्लस उसके आगे लगेगा ही, ठीक है, वाट लगाई हुई है, वाट से याद करो वेरिटास। तो ये 2 मिशन है जो नासा जो है शुक्र ग्रह के ऊपर भेजने वाला है, डेवेंसी प्लस और वेरिटास, क्लियर, ठीक है। तो एनविजन क्या है, एनविजन जो है इसको देख के किसी का विजन बहुत बड़ा होगा, इतनी ब्यूटीफुल गर्ल देखिए, विजन तो बड़ा होगा ना। तो वो विजन किसका बड़ा हुआ है, यूरोप का। तो एनविजन जो है ये भी शुक्र ग्रह पर भेजा जाने वाला मिशन है, ठीक है। ये भी विनस पे ही जाएगा, लेकिन इसको भेजेगा कौन, फिर ईसा के पीछे रहेगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये जो है यूरोप द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। एनविजन जो है, नहीं यूरोप के द्वारा नहीं, ब्रिटेन के द्वारा आई बिलीव। एक मिनट, इसका लिखा हुआ है कि नहीं, इसका ब्रिटेन आना चाहिए, हाँ। इसका जो है मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है, इसको कौन लॉन्च करेगा, रुको 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 रुको, एनविजन का जो है ब्रिटेन आएगा, ठीक है, जितना मुझे ध्यान है, और बाकी मैं कमेंट में क्लैरिफाई भी कर दूंगी, ठीक है। एनविजन का ब्रिटेन जो है इसको भेजने वाला है, ठीक है। चलो उसके बाद जो है नेक्स्ट करते हैं, नेवल एक्सरसाइज है EU नेव 4, ठीक है, 19 से 20 जून 2021 को हुई। ये कहां पे कंडक्ट करवाई गई, ठीक है, EU नेव 4, ठीक है, ओमान की खाड़ी में, एडन की खाड़ी में, गल्फ ऑफ एडन, मैक्सिको की खाड़ी में, या फिर गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर। तो इसका आंसर है एडन की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के अंदर इसको करवाया गया। कहां पे करवाया गया बच्चे, गल्फ ऑफ एडन के अंदर इसको करवाया गया। अब यहाँ पे 4 से याद रखना है, इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया, यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स, ठीक है, और साथ 4 मतलब याद करो FOUR, 4 देशों ने। तो एक तो भारत और बाकी 3 देश यूरोप के, ठीक है, एक तो भारत और बाकी 3 देश यूरोप के। अगला क्वेश्चन उसी के ऊपर है कि बाकी 3 देश कौन कौन से हैं। शुक्र है मैंने झंडू बाम नहीं किया, पहले से नहीं बताया आपको। बताओ, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, इटली, स्पेन, फ्रांस, लिथुआना, लग्जमबर्ग या फिर स्पेन। बताओ, आराम से बताओ, थोड़ा फास्ट लग रही होगी, थोड़ा स्पीड कम करूंगी नेक्स्ट टेस्ट में, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर है इटली, स्पेन और फ्रांस। एक साथ आते हैं ये तीनों देश, यूरोप के मैप पे देखोगे एक साथ आते हैं, तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन के अंदर इटली, स्पेन और फ्रांस की उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखो मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, इटली, स्पेन, फ्रांस है क्या, अच्छा ये मैप है गल्फ ऑफ एडन का, गल्फ ऑफ खाड़ी, एडन की खाड़ी, ठीक है। यमन है एक साइड पे, एक साइड पे जिबाउटी है इसके बेस में, एक साइड पे सोमालिया है, और एक साइड पे छोटा सा सोमाली आइलैंड आएगा जो कि सोमालिया का ही पार्ट माना जाता है। तो गल्फ ऑफ एडन के आसपास वाले 4 देशों के नाम पूछे, जिबाउटी, ठीक है, यमन, सोमालिया और सोमालिक आइलैंड। क्लियर सबको, गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। चलो ये इसकी डिटेल्स है। ये भी पूछा जा सकता है किस किस को कनेक्ट करने का काम करती है, तो लाल सागर को और अरब सागर को, ये भी याद रखना है। रेड सी को, ये देखो रेड सी, लाल सागर, और इधर अपना अरब सागर, ठीक है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन पॉइंट है गल्फ ऑफ एडन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। फ्रांस, स्पेन, इटली मैंने बता ही दिया, स्पेन, फ्रांस, इटली, ये देखो तीनों साथ साथ है, ये देखो स्पेन, फ्रांस और ये अपना इटली।
ठीक है, चलो यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने खूब मैप डाले आप लोगों के लिए, फ्रांस, इटली और स्पेन, ये ठीक है। चलो हो गया, मैप से थोड़ा आइडिया हो जाता है। पासेज प्रैक्टिस जो है अभी हाल ही में हुई 23-24 जून 2021 को, ठीक है। पासेज अभ्यास, ठीक है, आप इसको, कई बच्चे इसको पासिक्स भी बोलते हैं, पासेज प्रैक्टिस, पासेज एक्सरसाइज, इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना देते हैं पैसिक्स, ठीक है। इंडियन ओशियन के अंदर, तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई अभी हाल फिलहाल में, तो भारत और यूएसए ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वैसे इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकुलरली पूछ रहे हैं 23-24 जून 2021 को इंडियन ओशियन से पास करते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, किसके बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इंडियन नेवी एयरफोर्स पासेज इन अ पासेज एक्सरसाइज विद यूनाइटेड स्टेट्स का नेवल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था रोनाल्ड रीगन, उनके साथ मिलकर ये एक्सरसाइज हमने की है, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया, अगर क्वेश्चन आ जाए, आईएनएस कोची और आईएनएस तेग ने, आईएनएस कोची, आईएनएस तेग जो समुद्री जहाज है, और एयरक्राफ्ट कौन कौन से, P-81 और MiG-29 के, ठीक है, P-81 और MiG-29 के। और अभी जो हमारे CDS हैं बिपिन रावत जी, ठीक है, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसका नाम सबको पता होगा, ठीक है, MGI-17V5, ठीक है, MGI-17V5 है, और ये इस साल का भारत का 5वां मिलिट्री क्रैश हुआ है, 5वां मिलिट्री क्रैश हुआ है। बड़ी बैड न्यूज है हम सबके लिए, ठीक है, बहुत ही, सबको पता है, सब बहुत दुखी हैं एक्चुअली। HMS क्वीन एलिजाबेथ क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, विमान वाहक है, सुपरसोनिक मिसाइल है, रॉकेट लॉन्चर है, या फिर मंगल मिशन है, तो इसका आंसर होएगा ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है, विमान वाहक है, HMS क्वीन एलिजाबेथ, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी कंट्री का है, कौन से देश का है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन या फिर इटली, तो ये जो है ब्रिटेन का है, ठीक है। एलिजाबेथ तो पता ही है सबको, कहाँ की महारानी है, ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन का ही है ये, ठीक है। अभी जो है स्पेस के अंदर, अंतरिक्ष में चावल उगाने में कौन कामयाब हो गया और उस चावल का नाम रखा गया है स्पेस राइस, गुआना, इंडिया, चाइना या यूएसए, तो ये काम कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है, ठीक है, कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है ये काम, ठीक है। स्पेस राइस इसको बोलते हैं, इसके बीज आएंगे 1500 बीज, ठीक है, और फिर वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर धरती के ऊपर उसको और ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। ये भेजे कब गए थे, चाइना का चंग ई मिशन था, उसके साथ उसने भेजे थे, ठीक है। अच्छा, इंडियन नेवल कमांड में विशाखापट्टनम में 7 जून 2021 को कौन से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया, MK1, MK2, MK3 या MK4, MK मतलब मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, तो इसका आंसर है MK3 को शामिल किया गया। और ये चारों एयरक्राफ्ट जो हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव कैटेगरी, ध्रुव की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और इसको आपको पेपर में वो ALH MK3 ऐसा शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यूएस की स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक जो है जल्दी ही पृथ्वी के पास से 2034 में कौन सा एस्टेरॉइड यानी कि शुद्ध ग्रह गुजरेगा, ठीक है, तो जियोग्राफस, ये इंग्लिश में भी जियोग्राफस रखना, सिरिस, पालस या फिर 2008 GO20, तो इसका आंसर है 2008 GO20, याद रखो ये 2034 से पहले 2008 में भी गुजरा था, तो मतलब पास हुआ था, तो इसीलिए 2008 इसमें आएगा, ठीक है, याद रख लेना, अगली बार 2034 में जाएगा। प्रोजेक्ट 75I अप्रूव किया गया 2007 में, प्रोमलगेट किया गया 2017 में, किस चीज से रिलेटेड है, इसका मैक्सिमम बच्चों ने कम्युनिटी में बहुत सही आंसर दिया था, मोबाइल बनाने से, रक्षा उपकरण बनाने से, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, लिथियम बैटरी बनाने से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये रिलेटेड है इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। अभी अभी केंद्रीय सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा है 2 भारत की कंपनी को और स्ट्रेटेजिक पार्टनर कंपनीज को, ताकि जो है हमारे भारत में क्या बन सके, इंडिजिनस सबमरीन बन सके, इसलिए ये न्यूज में था। प्रोजेक्ट 75I आने वाले 30 सालों में था कि हमें डिफेंस में खुद जो है कैपेबल होना है, ओके। चलो, S-500 मिसाइल जो है वो अभी हाई स्पीड की बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया रशिया ने, ठीक है, अस्त्रखान के अंदर रशिया ने किया, अस्त्रखान में। S-400 तो हम ही खरीद रहे हैं, हमारी प्लानिंग है 500 भी मिल जाए हमें। स्पुतनिक M
प्रोम्ती, मॉस्को या फिर रुस्की, इसका S-500 का दूसरा नाम पूछा गया है। स्पुतनिक एम, प्रोम्ती, मॉस्को या फिर रुस्की। ज्यादातर बच्चे स्पुतनिक एम करेंगे, लेकिन स्पुतनिक एम इज नॉट द राइट आंसर। इसका सही आंसर है, इसको प्रोम्टी बोलते हैं, ठीक है। प्रोमाटी, प्रोम्टी, जो बोलना है बोलो, बट आंसर सही करके आना पेपर में, ठीक है, प्रोम्टी। तो ये आज का हमारा सेशन था, फ्री पर्सनलाइज गाइडेंस फाउंडेशन बैच 2022 इंग्लिश के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए गाइडेंस तो दोनों मीडियम के बच्चों को दी जाएगी, इंग्लिश हिंदी। हम बहुत जल्दी कुछ प्लान कर रहे हैं, आप सबके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना, अपने कॉमेंट्स लिखना मत भूलना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप सबके कॉमेंट्स, आप सबके वर्ड्स। तो अगली वीडियो में मिलूंगी कुछ नए कॉन्टेंट के साथ, कुछ नई वीडियोज के साथ। कल से हम लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, सैटरडे संडे जिनका आपका टेस्ट होगा सुबह 8 बजे, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।